जिमी बालक राखी महतारी जिमी बालक राखी महतारी जो हमारा परमपिता परमात्मा हमारी इस प्रकार से मदद करता है जैसे एक मैया अपने पुत्र की रक्षा करती है। आइए देखते हैं, आज महाभारत का घोर घमासान युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते आज 5 दिवस व्यतीत हो चुके हैं और पितामह भीष्म सेना नायक बने हुए। पितामह भीष्म की 172 वर्ष की उम्र है, सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है और सफेद वस्त्र है और 172 वर्ष का बुढ़ा जिस समय सम्रांगण भूमि में जाता है तो हाहाकार मच जाता है। बड़ा ही विलक्षण युद्ध पितामह भीष्म ने किया। संध्याकालीन की बेला है और दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। आज पितामह भीष्म को प्रणाम किया बड़ा बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा आज तुम रात्रि के समय हमारे शिविर में कैसे आए हो? दुर्योधन कहने लगा, बाबा मुझे तो लगता है कि आप पक्षपात का युद्ध करते हैं। लड़ाई तो आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं लेकिन विजय पांडवों की चाह रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा जब कोई मेरा सम्रांगण भूमि में जाता है तो पक्षपात नहीं रखता है, जो पक्षपात रखता है वो वीर नहीं कायर हुआ करता है। तुमने ये कहा तो आखिर कहा क्यों? दुर्योधन कहने लगा, बाबा आज 5 दिवस युद्ध को करते करते हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी पांडव नहीं मारा गया। दुर्योधन जो है ये खड़ा व्यक्ति है। भीष्म पितामह ने आपका चाहते क्या हो? दुर्योधन कहने लगा, बाबा अरे हमारी यही इच्छा भरी, यही इच्छा बनी रही जो हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई कि भर गए रुधिर से महाताल पर हृदय हमारा भरा नहीं। भर गए रुधिर से महाताल पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों है पर पांडव कोई मरा नहीं। हजारों की तादाद में योद्धा मारे जा चुके हैं लेकिन 5 के 5 पांडव जिंदा है, इनमें से एक भी नहीं मारा गया। और इन 5 पांडवों में अगर एक पांडव भी मर जाता तो हमारे हृदय को तसल्ली मिल जाती। पितामह भीष्म ने अपनी तरकस में हाथ डाला और एक बाण को बाहर निकाला और दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, कल कुरुक्षेत्र भूमि में ऐसा युद्ध होगा। दुर्योधन कहने लगा, बाबा कैसा युद्ध होगा? भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो दुर्योधन कि कल प्रातः काल होते होते और मैं ऐसा स्वांग रचाऊंगा और कल कुरुक्षेत्र में ताने में पांडव मार गिराऊंगा। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन ये तो पांडव मारा जाएगा।
दुर्योधन कल के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर और 5 पांडवों में से एक पांडव निश्चित ही मार दिया गया। ओहो, जैसे ही सुना कि पांडव मार दिया जाएगा, दुर्योधन तालियां बजा करके नाचने लगा, हंसने लगा, प्रसन्न होने लगा। और दुष्ट जो होते हैं, दुष्ट की ये पहचान हुआ करती है, जब दूसरे को दुखी देखता है तो खुद खुशी हो जाता है कि कल कुरुक्षेत्र में एक पांडव मारा जाएगा। तालियां बजा करके नाचने लगा। कहने लगा बताया, जब आपने यही प्रण कर लिया है तो ये थोड़ा सा काम और करो। भीष्म पितामह ने कहा क्या करो? ऐसा करो तो हमें विजय श्री का आशीर्वाद दे दो। पितामह भीष्म ने कहा अगर विजय श्री का आशीर्वाद लेना है तो तुमको कुंती के पास जाना होगा। विजय का आशीर्वाद सिर्फ कुंती दे सकती है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ में इतना कर सकता हूं, आप प्रातः काल की बेला में अपनी रानी भानुमती को मेरे शिविर में भेजना और मैं उसे अटल सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा जिससे तुम मारे नहीं जाओगे। आज अब तो नाश्ते का के लिए दुर्योधन अपने घर पहुंचा और इधर भक्त परमपिता परमात्मा जो है अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आज 5 पांडव जो है वो अपने शिविर में बैठे हुए हैं। इधर से भगवान कन्हैया ने जैसे सुना तो भगवान कन्हैया ने कहा इस बात की सूचना पांडवों को करनी चाहिए। तब तक एक गुप्त दूत ने जाकर के बता दिया सरकार, पितामह भीष्म ने ऐसा प्रण किया है कि कल कुरुक्षेत्र मैदान में एक पांडव को मार देंगे। आज 5 पांडव जो है आपस में घूट घूट करके मिल के रोने लगे। भैया आज तो हम सभी मौजूद हैं, लेकिन कल पता नहीं मेरा कौन सा भाई हमसे जुदा हो जाएगा। रोने लगे भैया, प्रमोद कहने लगे कल न जाने किसकी बारी आएगी। दूसरे से मिल मिल कर रोने लगे। अरे भैया आज तो हम 5 मौजूद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल की बेला में पता नहीं आज एक दूसरे से मिल करके फूट फूट के रोने लगे। अरे भैया आज तो हम 5 मौजूद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल एक हमारा भाई हमसे जुदा हो जाएगा। भीम कहने लगे भैया कल कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र मैदान में भीष्म बाबा के मारे को खाने के लिए कल भीम अकेला जाएगा।
कि कल रणस्थल में भ्रात मेरे और कोई नहीं लड़ने जाएगा। कल रणस्थल में भ्रात मेरे नहीं कोई लड़ने जाएगा। सबके बालों को खाने कलवी को अधेरा जाएगा। भीष्म ने कहा कि सामने कोई युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा। तो जैसे इन शब्दों को भीम ने कहा, धर्मराज ने लगे, भैया तुम हमसे छोटे हो और हम तुमसे बड़े हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि पहले बड़े भाई को युद्ध में जाना चाहिए, नहीं तो संसार वाले पता नहीं हमको क्या कहेंगे। भैया तू हमसे छोटा है कि तू छोटा और बड़ा हूं मैं। छोटा और बड़ा हूं मैं, मैं ही जाऊंगा। सबके बाड़ों को खाने कल भाती अकेला जाऊंगा। तुम उम्र में हमसे छोटे हो, इसलिए शास्त्र ऐसा कहता है कि पहले बड़े भाई को युद्ध भूमि में जाना चाहिए। इसलिए लड़ाई लड़ने को मैं जाऊंगा, तुम सभी यही पर रहो। सहदेव ने कहा नहीं भैया आप नहीं, हम लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। धर्मराज रोने लगे, अरे भैया कहीं मैंने तुमको युद्ध में भेज दिया तो तुम युद्ध में अगर मारे गए तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि सहदेव ने अपनी सगे भाई को भेद करके साथी के लड़के को मरवा दिया। और भैया कुंती हमको श्राप दे देगी, भैया तुम जूझे कुंती दुख पई है, हमेशा गई प्राण गमई है। हमेशा गई प्राण गमई है। सभी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। धर्मराज कहते अगर तुम मारे गए तो आगे चल करके कौन से कौन युद्ध करेगा। कोई भी किसी को अनुमति नहीं देता है। सभी आपस में बैठ गए और कहने लगे इस समय पर हमको भगवान कन्हैया को बुलाना चाहिए। और सभी ने हाथ जोड़ करके अरदास लगाई, ऐ मधुसूदन, ऐ श्याम सुंदर, मेरे तो ये जीवन रूपी गाड़ी तुम्हारे हवाले है। चाहो तो इसे पार कर दो, तो चाहो तो इसे डुबो दो। अरे मेरा तो सिर्फ सहारा ही तुम में है, इसलिए परमात्मा एक बार चले आओ। और सभी कहने लगे भैया को तो तेरे हवाले मोरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हवाले मोरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
मेरा खिलाड़ी जाने तेरा नाम जाने हवाले मेरे जाए बंधु हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई में जाना। आज भगवान कन्हैया हाजिर हो गए और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा एक तरफ से दौड़ करके भाग करके सभी चरणों में लिपट गए। ऐसे आप सुंदर मेरा तुम्हारी सेवा कोई सहारा नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा ये बताओ अरे कल के युद्ध के बारे में क्या सोचा है, क्या तैयारी कर रहे हो? धर्मराज कहने लगे दादा हे प्रभु मधुसूदन अरे कल के युद्ध के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरी तो पूरी नौका ही आपके सहारे में है। तो चाहो तो इसे डुबो तो चाहो तो इसे पार कर दो। आज से कन्हैया को विकार कहने लगे श्याम और जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथ में। जीवन रूपी नौकाई आपके सहारे पर है। भगवान कन्हैया कहने लगे जब मेरे सहारे पे है तो फिर काहे दिक्कत। ऐसा करो तुम सभी ने अभी भोजन भी नहीं किया होगा, जाओ भोजन करो। आज अपनी भूपी कुंती को बुलाया। अरे बुआ ये तो लड़के थे आपस में भाई भाई रो रहे थे तो तुम भी परेशान हो, भोजन नहीं कराया। आज पांचों को भोजन कराया। भगवान कन्हैया कहने लगे भी एक भक्त और है जिसने भोजन नहीं किया होगा, वो कौन है? मेरी बहन द्रौपदी। आज द्रौपदी जो है अपने कमरे में पड़ी हुई करा रही है, भगवान को याद कर रही है। तो भगवान ने कहा बहना वो बहना कुंडी को खोलो। ओहो जिससे भगवान की आवाज सुनाई द्रौपदी ने दौड़ करके कुंडी खोल दी। आइए भी आइए। आज द्रौपदी को रोते देखा। भगवान ने कहा बहन तुम रो क्यों रही हो? द्रौपदी कहने लगी भैया तुम्हें सब कुछ ज्ञात है फिर भी इस बात को पूछ रहे हो। मैंने सुना है कि भैया कल उसमें बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कृष्ण ने कहा आपने क्या सुना है? द्रौपदी कहने लगी सुनो कि कल प्रातः काल की बेला में अभिया
कि कल प्रात काल की बेला में रो घोर मुसीबत आएगी। मेरे माथे की ये बेटी जाएगी। मोहन सुन लो जीत नहीं मेरी। जब तुम्हें यही मालूम है कि हार भी हमारी है जीत भी हमारी है, फिर तुम काहे को रो रही हो? और बहन अब ज्यादा समय भी नहीं है, ऐसा करो 2 साड़ियों को लेकर के आओ। द्रौपदी भाग करके गई और सुंदर सी 2 साड़ियों को लेकर के आई। भगवान कन्हैया ने कहा बहन एक साड़ी को तो तुम पहन लो। आज द्रौपदी एक साड़ी को पहन करके आ गई और दूसरी साड़ी जो थी भगवान कन्हैया स्वयं पहनने लगे। हुआ क्या, जैसे ही भगवान ने साड़ी को पहना तो द्रौपदी हंसने लगी। अरे मोहन ने साड़ी जब पहनी तो द्रौपदी वहां नच जाती है, द्रौपदी जाती जैसे भगवान सुंदर ने साड़ी को पहना, द्रौपदी हंसने लगे। अरे भैया आप साड़ी को पहन रहे हो? भगवान कहने लगे बहन बहन अरे इसी को तो भगवान कहते हैं जो रोते हुए व्यक्ति को हंसा दे। आज द्रौपदी से कहने लगे बहन अब ऐसा करो तो मेरे साथ ले चलो। द्रौपदी ने कहा भैया कहाँ चलो? कन्हैया कहने लगे जहां हम जाए मालगाड़ी किसी डिब्बा पीछे साथ में लगे रहो। आज द्रौपदी को लेकर के भगवान कन्हैया जो है वो पितामह भीष्म के शिविर में जा रहे हैं, क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था अपनी रानी भानुमति को प्रातः काल में भेज देना, मैं उनके अटल सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा जिससे तुम मारे नहीं जाओगे। तो भगवान कन्हैया ने सोचा वही आशीर्वाद मैं पहले द्रौपदी को दिलवा दूंगा। आज आगे आगे भगवान श्याम सुंदर और पीछे पीछे द्रौपदी। जहां पर दिन में युद्ध होता है भूत प्रेत इत्यादि बोल रहे हैं और उसी रास्ते से द्रौपदी जा रही है।
कि दिन में जहाँ पर योते है होता द्रौपदी वास जाए, बड़े भयानक आवाज़ें वो कान में पड़ती जाए। चंदन की आवाज वो कानों में पड़ती जाए। दिन में युद्ध होता है, उसी कुरुक्षेत्र भूमि से होकर के द्रौपदी जा रही है। द्रौपदी की चप्पलें जो थी वो खून से लथपथ हो गई, चट चट की आवाज करने लगी। भगवान करिया ने कहा, बहन अपनी इन चप्पलों को मुझे दे। और द्रौपदी की चप्पलों को लेकर के पीताम्बर में बांध दिया। धन्यवाद, धन्य है द्रौपदी के भाग जो भगवान से ही चप्पल ढूंढवा रही है। आज उन चप्पलों को लेकर के और द्रौपदी को लेकर के भीष्म शिविर के पास में पहुंचे। शिविर लगे हुए, सामने लिखा है भीष्म शिविर। आज खुद तो बाहर खड़े हुए हैं और द्रौपदी से कहा, बहन इस शिविर के अंदर चली जाओ और बाबा भीष्म बैठे हुए उनको जाकर के प्रणाम कर लेना। अपने मस्तक को तब तक नहीं उठाना जब तक कि तुम्हें आशीर्वाद न देंगे। और क्या बोले कि खुद तो बाहर है खड़े हुए और अंदर भेजा पांचाली को। बच जाए लाज बैठ की घर तो खुदी है कमली वाले। बाहर खड़े रहे, अंदर बहन पांचाली द्रौपदी को भेजा। तो द्रौपदी ने आकर जैसे ही अंदर पहुंची तो शिविर में जाकर के क्या देखती है, प्रातः काल का बड़ा सुहाना दृश्य है। और बाबा भीष्म की समाधि लगी हुई है। बाबा भीष्म सुंदर सी सीखों की चटाई पर विराजमान है। किसी को की सुगरी चटाई पर और वह ब्रह्मचारी थे डटे हुए।